दिल्ली के बेहद पॉश इलाके में एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। छापा आयकर विभाग की टीम ने मारा था आय से अधिक संपत्ति मामले में, लेकिन जब टीम उस फ्लैट में दाखिल हुई तो अंदर का नजारा देख के रोंगटे खड़े हो गए। रूस की एक लड़की कमरे में थी जिसके हाथ की नसें कटी हुई थी। पूरी कहानी सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली का सफदरजंग एनक्लेव इलाका, मकान नंबर A2141 का सेकंड फ्लोर। और सेकंड फ्लोर पर यह है वो कमरा जो सुर्खियों में है। इस कमरे में चारों तरफ फैले हुए कपड़ों के अलावा रूस की वो लड़की भी मौजूद थी जिसके दोनों हाथ की नसें कटी हुई थी। जांच में पता चला कि इस आलीशान फ्लैट में रहने वाला 63 साल का पीएन सान्याल एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा चलाता था। वो सांसद बनकर सरकारी दफ्तरों में फोन करता था और अपने काम करवाता था। लेकिन कैसे कोई फोन पर सांसद बन सकता है? आखिर क्यों रूस की उस लड़की के हाथ की नसें कटी हुई थी? इस फ्लैट पर और क्या क्या होता था? इन सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन उससे पहले संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी बता रहे हैं कि चौंकाने और हैरान करने वाली ये कहानी शुरू कैसे हुई थी। इस मामले की पोल तब खुली जब आयकर विभाग को यह सूचना मिली कि आरोपी के पास बड़े पैमाने पर अवैध धन मिल सकता है। सूचना के आधार पर आयकर विभाग ने 132 आईटी एक्ट के तहत सर्च वारंट लिया और दिल्ली लखनऊ समेत 3 जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पर धन तो नहीं मिला, लेकिन एक नया राज खुल गया। एबीपी न्यूज संवाददाता अभय पराशर उस कमरे में पहुंचे जहां छापा मारा गया। इसी कमरे में वो महिला भी मौजूद थी जिसकी हाथ की नसें कटी हुई थी। उसको अस्पताल पहुंचाया गया। दूसरा कमरा है अंदर की तरफ, अगर मैं आपको ले जाना चाहूं, इस कमरे के अंदर से एक रशियन लड़की पुलिस ने, जो इनकम टैक्स की टीम थी, उन्होंने बरामद की। रेड के दौरान आयकर विभाग को कई कागजात मिले जिनमें कुछ सांसदों के साइन वाले लेटर हेड भी शामिल हैं। इनकम टैक्स विभाग ने ये कागजात पुलिस को सौंप दिए हैं। इनके यहाँ से जो भी डॉक्यूमेंट्स मिले, कुछ फॉरेनर लेडीज़ का पासपोर्ट्स का कॉपी मिला है, उनको हम वेरीफाई कर रहे हैं। बहुत सारी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के जो उनके लेडीज़ के उनके फ़ोन नंबर्स मिले हैं जिनको हम वेरीफाई कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़े रैकेट का हिस्सा हो सकते हैं। एबीपी न्यूज को इस फ्लैट में काम करने वाला नौकर हरिराम मिला। हरिराम पिछले 10 साल से सान्याल का नौकर है, लेकिन उसकी कहानी भी अजीब है। वो 15 दिन दिल्ली में रहता है और 15 दिन लखनऊ में। वजह है सान्याल के 3 घर, जिनमें से 2 दिल्ली में हैं और एक लखनऊ के पॉश इलाके गोमती नगर में। वहीं रहती थी, वहाँ पे गेस्ट, वो कहे पीएन सान्याल गेस्ट हैं मेरे। हम वो रहते हैं, बीबी 2-4 महीने पाया जाया करती हैं। बेटा हांगकांग में रहता है, माँ अमेरिका में रहती है, बहन अमेरिका में। इनका ही परिवार है। मतलब ये कि पीएन सान्याल इस घर में अकेला रहता था, लेकिन इस कहानी में विलेन दिख रहा पीएन सान्याल अकेला नहीं है। इस पूरे मामले में एक रिटायर्ड कर्नल का भी नाम सामने आ रहा है। असल में सेक्स रैकेट के इस काले धंधे में पीएन सान्याल के साथ एक रिटायर्ड कर्नल भी शामिल है। ये रिटायर्ड कर्नल इस पूरे गोरख धंधे का मास्टरमाइंड है, क्योंकि ये कर्नल ही तय किया करता था कि आखिरकार विदेशी लड़कियों को किस किस ग्राहक के पास भेजना है, और पीएन सान्याल इसके बाद लड़की को भेजने का इंतजाम किया करता था। फिलहाल इस कर्नल से दिल्ली पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और कभी भी इस कर्नल की गिरफ्तारी हो सकती है। रूस की लड़की ने अपने बयान में पुलिस को बताया है कि उसे जबरन यहां रखा गया था। उसके ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी छीन लिए गए थे। पुलिस सान्याल के फोन से लेकर व्हाट्सएप मैसेज तक खंगाल रही है। सान्याल गिरफ्तार हो चुका है और रिटायर्ड कर्नल अजय अहलावत से पूछताछ हो रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस मामले में दिल्ली पुलिस एसपी और बीजेपी दोनों के सांसदों से पूछताछ करेगी। छापे के दौरान पुलिस को इनमें से एक सांसद के हस्ताक्षर और मोहर लगी रेलवे रिजर्वेशन के कई फार्म बरामद हुए हैं। पुलिस जानना चाहती है कि दोनों सांसदों के आरोपियों से कोई संबंध हैं या नहीं। सूत्रों के मुताबिक इनमें से एक बीजेपी के सांसद जगदंबिका पाल हैं
और दूसरे समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल। अभी जो इनके पास है, एक तो इन्होंने अपने आप को नरेश अग्रवाल हैं, सपा के राज्यसभा से एमपी हैं, उनके नाम से इन्होंने 2-3 जगह व्हाट्सएप मैसेज भेजा, जिसमें एक सीनियर आईएएस उनको भेजा। एक और इनके पास से जो हमें इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने दिया है, एक ब्लैंक लेटर हेड साइन है उनका, जो माननीय श्री जगदम्बिका पाल हैं उनका, तो हमें लगता है कि ये फोर्ज होगा, उसका हम जांच करा रहे हैं। मैं समझता हूँ अगर कोई रिजर्वेशन का लेटर पैड, जिसको कहा जा रहा कि हमारा कोई रिजर्वेशन का रेल का लेटर पैड था, तो दिल्ली पुलिस को उसकी जांच करनी चाहिए। वो लेटर पैड फर्जी है, मेरी दस्तखत नहीं है। नहीं देखिए, ना मैं गलत काम करता हूँ, ना करवाने में विश्वास रखता हूँ। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो फर्जी कर रहा है, और मैं तो दिल्ली की पुलिस से कहूंगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें।